संख्या 69 हम रिक्रिएशंस करेंगे। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी, तस्यां जागति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने, सा निशा पश्यन्तो मुने। अनुवाद भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। बुद्धिमान मनुष्यों को दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता के तीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों के रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसे सुप्त अवस्था में कभी सुख को कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिक सुख या दुख प्रति अनमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों का अविचलित रहकर आत्मा साक्षात के कार्यों में लगा रहता है। यस्या निशा सर्वभूतानि तस्यां जागति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्ति मुने। जो जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है। जो जीवों के लिए जागने का समय वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ पे दो वर्णन हुआ है, एक तो आत्म संयमी और आत्मनिरीक्षक। कितने का वर्णन हुआ है? आत्म संयमी और आत्मनिरीक्षक। तो भगवान यहाँ पे ये बताना चाहते हैं ये श्लोक के माध्यम से कि भाई जो भी भक्ति के मार्ग में दृढ़ता से चलता है, आत्मा साक्षात्कार के लिए दृढ़ता से चलता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। अभी हम पहले तो ये समझेंगे कि भाई आत्म संयमी किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में रखता है। कैसे संयम में रखता है? सुबह में जल्दी उठना है, नींद आती है फिर भी हमें जल्दी उठना है, नहीं उठेंगे तो पिताजी हमें मारेंगे। डर के मारे भी हम उठते हैं, उठ के कहाँ जाते हैं? हम स्कूल जाते हैं। बराबर, स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे संयम बरतते हैं, मतलब संयम में रहने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हुए फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं। भले बाहर बच्चे लोग खेलते हो फिर भी हम वहाँ पे पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो हम अपने इंद्रियों को क्या कर रहे हैं? संयम में ला रहे हैं। संयम में लाना मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, वो हम हमारे इंद्रियों को संयम में ला रहे हैं। फिर वो जो हमें ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, और समझने के बाद उसको हम आत्मसात करते हैं। तो भाई कैसे हम आत्मसात करते हैं? जैसे हमें टीचर होमवर्क देते हैं कि भाई आपको साइंस में ये पढ़ के आना है, बराबर है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर आत्मसात करते हैं। फिर हमें टीचर पूछती है कि भाई कल हमने आपको पढ़ाया था तो भाई पानी कैसा है, तो फिर हम क्या बोलते हैं? मम्मी आज हमको टीचर ने क्या बताया, ये जो H2O है ये पानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और पानी का गुण धर्म क्या है? तरलता।
तो हम कहाँ पढ़ा हमने ये? स्कूल में। लेकिन उसको हमने आत्मसात कहाँ पे किया? घर पे। जब हम पानी पीते तो मम्मी को बताते कि मम्मी इसे कहते हैं ये तरलता है, ये पानी है, बराबर है। तो ये आत्मसात हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति को आत्मसंयमी। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा? मैं पूछूंगा, जिस तरह से हम भौतिक जगत में स्कूल में जाते हैं उसी तरह से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। युवराज अच्छे से देख रहा, मैं गार्डन में सोया हूँ, फूल की गुलाब जैसी खुशबू आ रही है और कोई धीरे से गुलाब जामुन लेके आ रहा है, तो युवराज ऐसा सोचेगा, आह क्या अच्छा है। युवराज तू खाएगा गुलाब जामुन? हाँ हाँ क्यों नहीं, भगवान का प्रसाद है बाके बिहारी का, हाँ हाँ खाऊंगा मैं तो, क्यों नहीं, बराबर है। फिर जैसे ही मम्मी पानी छिकड़ेगी तो उठेगा, यार मेरा सपना तोड़ दिया तुम लोगों ने, चल उठ स्कूल पे जाना है। फिर इसका भाई उसको उठाएगा, पापा उठाएंगे, उसको बाथरूम लेके जाएंगे, नहलाएंगे और फिर उसको बोलेंगे चलो स्कूल जाओ तुम। फिर वो धीरे धीरे यहाँ से चलते चलते फिर दोस्तों को बताएगा मैंने आज ऐसा सपना देखा था। वो दोस्तों को भी बेचारे को पानी छूटेगा और वो बोलेगा इसने कहाँ बता दिया उन्हें सुबह सुबह। उसमें भी ऋतिक को बता देगा तो ऋतिक तो घर ही चला जाएगा कि भाभी जी आज कुछ भी करो गुलाब जामुन बनाओ आप, क्योंकि इसने जो वर्णन किया है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। फिर वहाँ से उसको भाई डांटेंगे, सीधा स्कूल जाएगा वो। ठीक है, तो स्कूल जाएगा, फिर स्कूल में टीचर बताएगी O2 मीन्स ऑक्सीजन, H2 मीन्स हाइड्रोजन, H प्लस O2 H2O, तो भाई पानी बन जाता है। फिर सिखाएगी, सीखने के बाद बोलेंगे ये कि भाई H2 मतलब पानी होता है। अच्छा भाई पानी कैसा होता है? भाई तरल होता है, उसका गुणधर्म क्या है? तरलता है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर घर जाएगा, बताएगा, पानी पिएगा, मम्मी आज हमको H2O सिखाया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा और दोनों मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। अच्छा बेटा ये तो हम तो कब से देख रहे हैं, गाँव से देख रहे हैं हम तो पानी, बराबर है। तो वो क्या हो गया? आत्मसात हो गया। पढ़ाई कहाँ की हमने? स्कूल में। और उसका हमने कहाँ पे उसका परीक्षण किया? घर पे। तो ये क्या हो गया? आत्मसंयमी। ठीक है, उसके बाद आत्मनिरीक्षक। आत्मनिरीक्षक क्या है कि भाई जो व्यक्ति खेलना कूदना छोड़ के यहाँ पे बैठता है, जो खेलना कूदना छोड़ के चौखट पे जाना छोड़ के यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भगवान के पास बैठता है, वो है आत्मनिरीक्षक। आज कितने सारे बच्चे जो बाल खेल रहे हैं, जिनको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, तो वो क्या है? वो प्रेजेंट की बातें में पड़े हैं। और आप जो लोग हो वो आत्मा साक्षात्कार की ओर पड़े। बाद में पूछना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे हम आत्म संयमी और आत्मनिरीक्षक ये दोनों बातें हमने आज समझी। ठीक है, अभी मैं आपको एक भौतिक जगत का उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति जो है स्कूल जाते हैं, व्यक्ति जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद व्यक्ति क्या लेता है? ज्ञान लेता है। ज्ञान क्यों लेता है वो? हरे कृष्ण। वो ज्ञान क्यों लेता है? व्यक्ति स्कूल जाके ज्ञान क्यों लेता है? हाँ, बड़ा होके कुछ बनेगा। अभी मैं आपको भौतिक जगत की एक सच्ची घटना बताता हूँ कि अहमदनगर ज़िले में एक डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर, नामचीन उनका नाम है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है हस्बैंड वाइफ, उसमें से हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है और पढ़ाई की उसने और अपना हॉस्पिटल चालू किया। फिर उनके जो बच्चे हुए दो, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़का और लड़की दोनों हुए उसको, तो दोनों को उसने पढ़ाया। क्यों? तो भौतिक जगत है, पढ़ाना चाहिए। दोनों, लड़का जो है वो डॉक्टर बना, MD, बराबर है, और लड़की है वो भी MD बनी। वो किसकी बनी? स्त्री रोग की।
और ये किसका बना? पुरुष का। दोनों भाई बहन, दोनों डॉक्टर बने। और इस भौतिक जगत में हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो संतुष्ट नहीं रहने की वजह से वो और धन कमाना है। उसके पिताजी ने तो धन कमाया ही था, अच्छा गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। और धन कमाने के लिए वो कहाँ गए? अमेरिका। कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका में भी उन्होंने बहुत अच्छी MS किया उन्होंने। जहाँ पे हम MD करते थे वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में MS करते थे लोग। तो उन्होंने MS किया और दोनों ने धीरे धीरे फिर वहीं पे सेट हो गए। और फिर लड़के ने शादी की तो वो भी डॉक्टर मिली, लड़की ने शादी किया उसे भी डॉक्टर मिला, पति, ठीक है। तो चारों शादी हो गई धूमधाम से। माता पिता यहाँ थे, सब कुछ अच्छा था। भाई कहाँ है बच्चा? हमारे अमेरिका बच्चा है, क्या कर रहा है? डॉक्टर है। बहू भी हमारी डॉक्टर है, दामाद भी हमारे डॉक्टर है, सब कुछ है, ठीक है। तो सब लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए। कहाँ पे? अमेरिका। अभी माँ बाप जो थे उनको वहाँ का वातावरण सूट नहीं हुआ। कुछ काल तक वहाँ का वातावरण सूट हुआ, उसके बाद उनको इंडिया आना हुआ क्योंकि वहाँ का वातावरण सूट नहीं हुआ। तो इंडिया आ गए। तो कुछ दिन कुछ साल अच्छे निकले। अच्छे निकलने के बाद फिर क्या हुआ, उनकी जो डॉक्टर की पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई, उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो बच्चों को फ़ोन किया कि भाई तेरी माता भी इस दुनिया में नहीं रही है। फिर भी बच्चे अमेरिका से आए नहीं। पैसे की लालच, भौतिक जगत है, कभी भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। चाहे 1 रुपया है वो भी संतुष्ट नहीं है, लाखों करोड़ों वो ट्रिलियंस रुपीज़ है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो वो दोनों ने वीडियो कॉल से अपनी मम्मी की अंत्येष्टि क्रिया देख ली और जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने किया, ऐसा करके अपने काम धंधे पे लग गए। चलाने भी नहीं है? नहीं, वो बोले हम जाएंगे, इतना खर्चा होगा और मैं एक दिन में यहाँ पे लाखों रुपया कमाता हूँ, तो 5 दिन जाएंगे तो मेरे 50 लाख रुपए चले जाएंगे। और जाना आना, और इंडिया तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा है, और नहीं गए वो। अंत्येष्टि क्रिया माता पिता की उन्होंने वीडियो कॉल से देख ली। हमारे पापा भी नहीं, माता की बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो उन्होंने देख लिया। तो उस पिताजी को देखिए, भौतिक जगत का एजुकेशन देखिए, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो बड़ा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फॉरेन जाए, लेकिन वो फॉरेन से आने को तैयार नहीं। तो ये पढ़ाई क्या काम की? उसके बाद वो जो पिताजी थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, हॉस्पिटल किसी को दे दिया, उसका कुछ भाड़ा आता था, उसमें गुजरान चलते थे। फिर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती है वैसे वैसे व्यक्ति बूढ़ा होता गया तो उससे चलना फिरना बंद हो गया, वो बैठा ही रहता था। डॉक्टर है, सुनो, डॉक्टर है मतलब काल का प्रभाव किसी को भी छोड़ता नहीं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या मजदूर हो, किसी को भी काल नहीं छोड़ता। तो वो बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने बच्चों को फ़ोन किया, भाई आप मेरी सेवा के लिए यहाँ आ जाओ या बहू को भेज दो। बोले पिताजी हमने आपका एडमिशन करवा दिया है, 5 स्टार होटल है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे और अच्छे से आपको रखेंगे और आपकी देखभाल करेंगे। पिताजी खुश हो गए, बच्चों लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया है कोई क्लब में, मुझे लेके जाएंगे और वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट होगी और मैं अच्छे से रहूँगा। तो उसको लेके गए कहाँ? अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में लेके गए और उनको छोड़ दिया। वो जो लोग देवे वो खावे। फिर ऐसे ही बातों बातों में बात चली तो व्यक्ति जो है एक दूसरे से परिचय करता है, भाई आप क्यों आए हैं? भाई मेरा बेटा तो अमेरिका है। तो अमेरिका तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो काल की लाठी किसी को छोड़ती नहीं। तो वो भौतिक जगत की पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो भौतिक जगत में उसने पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, दोनों भी डॉक्टर बने, लेकिन आध्यात्मिक में ज़ीरो। और आध्यात्मिक में ज़ीरो होने की वजह से क्या हुआ?
उसके माता पिता को कहाँ छोड़ दिया उन्होंने? अनाथ आश्रम। यह है भौतिक जगत की पढ़ाई। वो क्या सोचते हैं कि भाई मरने के बाद कुछ थोड़ी आने वाला है। आदमी बूढ़ा होगा, ठीक है, घर पे 2 रोटी नहीं खाता है, वहाँ तो खाएगा। हमने उनको रखवा दिया। तो दैट इज़ द वेस्टर्न कल्चर। हमारी इंडियन संस्कृति ये नहीं है। हमारी इंडियन संस्कृति क्या है? माता पिता के साथ रहो, उनकी सेवा करो, और हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है, ये हमारे रियल माता पिता है। हमारे माता पिता तो है ही, लेकिन ये रियल माता पिता है हमारे, जो हमारी जन्मों जन्मों तक इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा युवराज कब आएगा, मेरा ओम कब आएगा, मेरा अभिमन्यु कब आएगा, मेरा मस्तिष्क ऋतिक कब आएगा, मेरी वर्षा कब आएगी। भगवान इंतज़ार कर रहे हैं, और हम क्या बोले? नहीं नहीं, रुको रुको, मैं खेल लेता हूँ थोड़ा, मैं खेल लेता हूँ। हम क्या करते हैं? ये जन्म में जो हमारे माता पिता हैं उनको ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, और वास्तविक में रियल माता पिता तो हमारे ये हैं। आप देखो उनका चेहरा, लगता है कहीं शक्ल सूरत से बूढ़े। देखो हमारी माता, लगती है कहीं बूढ़े। इसके सामने ऐश्वर्या राय भी कुछ नहीं है, और इनके सामने शाहरुख खान तो एक बाल भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी है और आत्मनिरीक्षक है, वो कभी भी सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। भगवान हमें यही बताना चाहते हैं कि भाई आप भौतिक जगत में अगर सुपरफिशियल स्पेशलिटी डिग्री भी ले लोगे और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लोगे, तो तुम्हारा ये ज्ञान श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। क्या करोगे? तो जी कृष्ण भगवान का जो वाहन है वो गाय या मोर है? किसका? कृष्ण भगवान का वाहन। वाहन कृष्ण भगवान का तो यही है, क्या है? गरुड़। गरुड़ पे बैठ के जाते हैं वो। लेकिन भगवान को ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो हर कोई हेल्प करने को तैयार है। भगवान सबको प्रेम करते हैं, तुलसी माता को भी करते हैं, गाय मैया को भी करते हैं, बांसुरी को भी करते हैं, सभी के। ऐसा कोई स्पेसिफाइड वाहन नहीं है उनका। नहीं, मैंने गरुड़ अभी तक देखा नहीं है। सुदर्शन, विष्णु भगवान किस पे बैठते हैं? गरुड़ पे। बराबर। तो भगवान जो कृष्ण है उनको ज़रूरत नहीं है, उनको तो सब समदर्शी है। फिर सुदर्शन उनके पास ही रहता है, बांसुरी उनके होठों पे ही रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि भाई आप भौतिक जगत में अगर सुपर डिग्री भी ले लेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे तो वो डिग्री भी कुछ काम की नहीं है। अभी मुझे आप बताइए कि ये उम्र में अगर आपके पिताजी को कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देगा, आप अच्छे जाने माने डॉक्टर बन जाएंगे, और कोई आपको बताएगा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो व्हाट विल बी हैपनिंग। और यही कहानी हमारे साथ भी हो सकती है। हम हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, और हमें वो अगर अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? हमारे गुरुजी बताते थे कि भाई हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में मालिक बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? मालिक। और जिस तरह से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड ले लिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6, 10, 11, 12, फिर आगे और आगे, फिर हम सुपर स्पेशलिस्ट MS करने जाएंगे, उसके बाद महा सुपर स्पेशलिस्ट में जाएंगे, फिर MPhil करेंगे, फिर PhD करेंगे, फिर हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, फिर भी हमें सेटिस्फैक्शन। इसलिए भगवान ने बोला है कि भाई भोक्तानाम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति लुच्यते। कि भाई अगर इस दुनिया में अगर आपको शांति चाहिए रियल में, तो मेरे चरणों में है और कहीं नहीं है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? पैसों में शांति ढूंढ रहे हैं, पिक्चर में शांति ढूंढ रहे हैं, टीवी में शांति ढूंढ रहे हैं, व्हाट्सएप में शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति है ही नहीं, अशांति ही अशांति है। हम सुख ढूंढ रहे हैं उनमें, लेकिन सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। क्यों?
ज़्यादा देखेंगे तो स्पैक आएंगे। तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि आप जो है पहले तो आत्म संयमी बनो। भाई हम कैसे बनेंगे? माला करके, भगवान की सेवा करके, अध्ययन करके, भले आधा घंटा पढ़ो जरूर। गुरुजी रोज़ बोलते भाई पढ़ो। प्रभु जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें साइकिल घुमाने का टाइम है, प्रवचन की बातें करने का टाइम है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं। भगवान ये श्लोक में हमें ये संदेश देते हैं कि तुम धीरे धीरे कृष्ण भावना भाई बनो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, और फिर आप आत्मसंयमी बनो। और आत्मसंयमी के बाद आप क्या बनो? आत्मनिरीक्षक बनो। हम क्या है वो हमें चाहिए ही नहीं, बस हमें तो सिर्फ खाओ पियो मजा करो। हरे कृष्ण।